योगेंद्र यादव, योर वर्ड अगेंस्ट माइन का खेल भी हो रहा है। काला सूट गुलाबी अखबार वाले बड़े अर्थशास्त्री कहते हैं भट्टा बैठ जाएगा, एमएसपी दी तो 17 लाख करोड़ का बोझ बढ़ जाएगा देश पर, देश की अर्थव्यवस्था पर। आप आंकड़ा कहीं 2.25 लाख करोड़ के करीब का बताते घूम रहे हैं। किसकी बात मानी जाए? संदीप भाई, मैं समझता हूं आंकड़ों से पहले एक बुनियादी बात, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो 60 साल से इस देश में चल रहा है, उसका मतलब क्या है? सरकार कहती है, साल में 2 बार कहती है कि किसान को अपनी फसल पे कम से कम इतना तो दाम मिलना ही चाहिए, नहीं तो हम समर्थन देंगे। यही है न्यूनतम समर्थन मूल्य। और 60 साल से इस देश के किसान को ये नहीं मिला है। सिर्फ इस सरकार की बात मैं नहीं कर रहा, 60 साल से किसान के साथ ये धोखा चले आ रहा है। और आज किसान कहता है कि बस अब हो लिया बहुत ज़्यादा। किसान कहता है कि मुझे अपनी फसल का दाम चाहिए, मुझे दान नहीं चाहिए, मुझे दाम चाहिए, इसलिए कानूनी हक चाहिए। किसान कहता है कि मुझे आज आप अपने मर्जी से जो मर्जी एमएसपी बना लेते हो वो मंजूर नहीं है, संपूर्ण लागत का 1.5 गुना आप दीजिए, जैसा कि स्वामीनाथन आयोग ने कहा था। और सिर्फ 22 फसलों पे नहीं, मेरी जितनी भी फसल है, दाल सब्जी फल जितना भी होता है, सब पे मुझे चाहिए। ये किसान की मांग है और बिल्कुल बुनियादी मांग है। सरकार कहती है किसानों के प्रति संवेदनशील है, इसलिए हम चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे रहे हैं। बहुत अच्छा, सलाम करता हूं। लेकिन चौधरी साहब होते हैं ना, तो वो कहते भाई ये तू रतन वतन छोड़ दे, तू ऐसा कर, मेरे किसान के लिए कुछ करके दिखा दे। मैं जानता हूं चौधरी साहब बिल्कुल कड़वी बात एकदम सही सटीक कह देते थे। आप एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न दे रहे हैं। अरे एमएस स्वामीनाथन ने बेचारे ने जो बोला था उसका सम्मान कर दो ना। वो कह रहा था C2 + 50% की कैलकुलेशन करके आप किसानों को एमएसपी दीजिए। अगर ये दोनों मांग लेते तब इसका कोई मतलब बनता था। पर सरकार कहां से, सरकार सारे दाने क्यों खरीदेगी? सारी फसल, सारा जो उगाई है किसान की, वो सरकार क्यों खरीदे? जी, अब मैं उस आंकड़े पे आता हूं। 17 लाख करोड़ का जो कहा जा रहा है, हाय हाय अगर किसान को एमएसपी दे दी 17 लाख करोड़ रुपए खर्च हो जाएंगे। उसका सिंपल हिसाब ये है मेरे भाई, 17 लाख करोड़ रुपया इस देश में किसानों की जितनी टोटल फसल है उसका दाम है। तो अगर आपको, मान लीजिए 17 लाख करोड़ भूल जाओ, आपको किसान को 2200 रुपये, आपने कहा कि आपके गेहूं का दाम 2200 होना चाहिए, मार्केट में 1900 मिल रहा है, इसलिए आपने 1900 छोड़ के 2200 पे खरीद कर ली। आपका खर्चा कितना हुआ? आपका खर्चा 2200 हुआ क्या? नहीं, आपका खर्चा हुआ 300 रुपया, क्योंकि आप मार्केट में बेचोगे भी है ना, जो खरीदोगे 300 रुपया सरकार। और 2200 में खरीद रहे हो तो 2500 में बेचोगे, वहां कोई 1900 में नहीं बेचेगी सरकार। ये भी होता है। हाँ जी जी जी, अगर कभी कभी 2500 में मिल जाए बहुत अच्छी बात है। तो असली बात ये, अगर मान लो सरकार को कुछ घाटे में भी बेचना पड़ेगा, मान ठीक है, असली मोटी बात, और ये तो कक्षा 8 का गणित है, ये कोई मैं गहरा अर्थशास्त्र नहीं बता रहा, कि आपका खर्च उतना हुआ जितने में आपने खरीदा और जितने में बेचा, उसका जो अंतर हुआ वो खर्चा हुआ ना। 17 लाख करोड़ रुपया उस दिन खर्च होगा जिस दिन आप इस देश की सारी फसलों को खरीद के किसी गोदाम में रख दो, फिर गोदाम को आग लगा दोगे। अबे बेवकूफ़ी की बात, अकल के दुश्मन लोग हैं इस तरह की जो बातें कर रहे हैं। सच बात क्या है कि आपको ये देखना चाहिए कि जो नहीं, आपने कुछ आज की है, नहीं, आपने बड़े कड़े और कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया योगेंद्र यादव। एक सेकंड, आपने कड़े और कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया, पर बाकायदा इन्हीं बातों को हलफनामे के रूप में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह ने 8 फरवरी 2015 को सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया। C2 + 50 दिया तो जी अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क हो जाएगा। आंकड़े नहीं दिए थे जी 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 जी, वो इन लोगों की अर्थव्यवस्था कुछ दूसरी होती है, इनको दिल्ली में बैठ के कुछ दूसरी तस्वीरें नजर आती हैं। लेकिन मैं आपको सिंपल तथ्य बता दूं, जो आपने जिक्र किया कि सरकार की जेब से जाएगा, एमएसपी और बाजार दाम में जो अंतर है
वो सरकार की जेब से जाएगा। वो अंतर कितना है? आपने बताया 2017-18 के आंकड़ों के आधार पे हमने कैलकुलेशन की थी। वो अंतर उस समय 47,000 करोड़ रुपए का था। समझिए 2-3 करोड़ सरकार का जेब से खर्च भी होगा वो सब करने में, 2-3 हजार करोड़, 50,000 करोड़ का मामला है। और तब हमने ये भी कैलकुलेशन की कि अगर सरकार एमएसपी जो स्वामीनाथन कमीशन के फॉर्मूले से देती और बाजार दाम वही रहते जो उस साल थे, तब कितना खर्च होगा? तब ने कहा ज़्यादा से ज़्यादा 2-2.25 लाख करोड़ खर्च हो रहा है। लेकिन वो सच्चाई नहीं है। मैं इस इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूँ, आपने शुरू में कही, आपके दर्शकों को शायद समझना आई होगी सारी बात। किसानों को एमएसपी की गारंटी देने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि सरकार को सारी फसलों को खरीद के किसी गोदाम में रखना पड़ेगा। नहीं, सरकार को 4 चीज करनी होगी। आपने जिक्र किया, मैं गिनवा देता हूं। नंबर 1, एक स्कीम है मार्केट इंटरवेंशन स्कीम। जैसे ही दाम गिरने लगे आप मार्केट में घुसते हैं, 2-5% खरीदते हैं, दाम फिर एमएसपी के बराबर आता है, आप पीछे हट जाते हैं। ये कोई थ्योरी नहीं है, कॉटन कॉरपोरेशन ये करती है। सरकार की स्कीम थी एमआईएस वाली, जिसके अंदर 4,000 करोड़ का पिछले से पिछले साल तक का बजट था, उसको पिछले साल खत्म कर दिया गया। नंबर 2, सरकार, जैसे आपने इशारा किया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की अपनी पॉलिसी बदल सकती है। जहां किसान को 4 पैसा मिलना शुरू हुआ, आप एक्सपोर्ट बैन लगा देते हो। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।